नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा के पौधे के बारे में। एलोवेरा का पौधा कैसे उगाया जाता है, इसको सही लगाने का तरीका क्या है, इसको कितनी धूप की आवश्यकता पड़ती है, इसको पानी की कितनी आवश्यकता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में लगा हुआ एलोवेरा का पौधा जल्दी बढ़े और उसकी पत्तियां मोटी हों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बात करते हैं एलोवेरा। एलोवेरा एक औषधि पौधा है और एलोवेरा के जो आजकल जो एलोवेरा का जो यूज किया जाता है बालों के लिए, त्वचा के लिए, पाचन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक पौधा है। आजकल इसको घरों में बहुत ज़्यादा लगाया जाता है क्योंकि इसका घरेलू उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो घर पे अपन कैसे लगाएं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इसको लगाने के लिए सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो पौधा है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि पौधा कहाँ से लें। पौधा आप नर्सरी से ले सकते हैं या फिर पुराने पौधा कहीं पर लगा हो वहाँ से ले सकते हैं। नर्सरी वाला पौधा अगर आप ले रहे हैं तो वो हरा होना चाहिए और उसकी रूटें सड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पुराने पौधा ले रहे हैं तो पुराने पौधे के पास में छोटी छोटी बर्डें साइड में निकल आती हैं, ठीक है ना, जिसको बच्चा पौधा भी बोला जाता है। उस पौधे को लें, ठीक है, और लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो जो पौधा है वो पीला ना हो और दूसरा उसकी जो पौधा है वो ज़्यादा छोटा ना हो। तो इस प्रकार अपन पौधे को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये बात आती है कि किस में लगाना है। तो लगाने के लिए आप उसको गमला का चूज़ करें। घर पे लगाने के लिए बालकनी में रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं, घर के आंगन में रख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गमला कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि गमला मिट्टी का हो या सीमेंट का हो, लेकिन गमले के अंदर एक छेद होना चाहिए नीचे साइड में। वो छेद ज़्यादा छोटा नहीं हो, मध्यम साइज का होना चाहिए ना। अगर छेद नहीं हुआ तो पानी रुकेगा, प्लांट सड़ेगा, उसकी जड़ सड़ जाएंगी तो प्लांट अपने आप पीला पड़ेगा और सड़ जाएगा। इसके बाद बात आती है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी का भी विशेषकर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी जो है उसकी, जैसे सपोज करो गमले में आपके पास 4 kg मिट्टी बन रही है, 4 kg मिट्टी बन सकती है, तो आप मिट्टी पूरी 4 kg ना डालें। आप क्या करें, 2 kg मिट्टी बगीचे की मिट्टी लें, 1 kg उसमें क्या लें, रेत लें और नदी का रेत हो, और 1 kg आप उसमें क्या लें, खाद लें, गोबर खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट खाद ले सकते हैं। तो ये 4 kg के तीनों चीज़ों को मिश्रण करें और एक अच्छी उसके लिए मिट्टी बन जाएगी एलोवेरा प्लांट के लिए, जिसमें वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से मिट्टी लेनी है। तो ये एक एग्जाम्पल के तहत समझाया। तो आप जितनी भी मिट्टी ले रहे हैं तो उसके 3-4 हिस्से कीजिए। 2 हिस्से मिट्टी रखिए गमले की, 1 हिस्सा रेत रखें और 1 हिस्सा खाद रखें और मिक्स करें और गमले में भरें। बात आती है कि इसकी जो मिट्टी है वो मिट्टी हल्की होनी चाहिए और ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि उसमें पानी ना रुके। अब बात करते हैं कि इसको सही से कैसे लगा सकते हैं। तो एलोवेरा का जो पौधा है उसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि गमला लें। गमला में जो आपने गमला लिया है उस गमले में मिट्टी को भर दें। मिट्टी भरने के बाद बीच में छेद सा कर दें और उसमें जो एलोवेरा का पौधा है उसकी रूट रखें, मतलब जड़ को रखें, फिर हल्के हाथ से मिट्टी को प्रेस करें। उसके बाद क्या है, उसमें हल्का सा पानी डालें। ये इसका तरीका है लगाने का। इसके बाद इसको बात आती है कि इसको कहाँ रखा जाए। तो इसको रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो पौधा लगा रहे हैं वो ज़्यादा अंदर की साइड ना लगाएं, मतलब गहराई में ज़्यादा नहीं लगाएं, नहीं तो प्लांट सही से ग्रो नहीं करेगा। अब बात आती है कि पौधा जो है उसको धूप कितनी देनी चाहिए। तो धूप का ऐसा है कि पौधा कोशिश की जाए कि छत पे रखें, बालकनी में रखें या खिड़की के पास रखें। उसको इसकी सुबह की धूप बहुत अच्छी रहती है, कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप पर डे आपको देनी होगी, तभी ये अच्छे से इसकी पत्तियां ग्रो करेंगी, बढ़ेंगी और जल्दी मोटी होंगी, जो यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद बात आती है पानी। पानी के लिए आपको इसको क्या करना होगा कि जो एलोवेरा का पौधा है उसमें पानी, अगर आप गर्मियों की बात कर रहे हैं तो हफ्ता में या कम से कम 2 बार पानी देना है, और सर्दियों की बात करें तो 10 से 12 दिन में 1 बार पानी देना है। ये ध्यान रखें कि पानी उसमें जमा ना होने दें। दूसरा, पानी की निकासी अच्छी से रहे और ज़्यादा गीला ना रहे। तीसरा ये है कि पानी तभी दें जब उसकी मिट्टी सूखने लगे, नहीं तो क्या है, पौधा ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, ग्रो नहीं। अब बात आती है कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। तो देखभाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें 2 महीने के आसपास आपको थोड़ी सी गोबर खाद डालते रहें। इसके बाद इसमें जो सूखी पत्तियां हैं या ख़राब हो गई पत्तियां उनको हटा दें, और इसके बाद इसमें अगर कीड़े लग रहे हैं तो नीम का पानी छिड़कें। वैसे देखा जाए तो इसमें इसके पौधे में कोई खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ लोग बहुत सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से इसका सही से ग्रो नहीं कर पाता है या प्लांट सही से विकास नहीं कर पाता है। तो वो गलतियां क्या रहती है, रोज़ पानी डाल देते हैं एलोवेरा, जबकि नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा गमले में छेद नहीं करते हैं, वो एक समस्या है। दूसरा ये है कि एक साथ काफ़ी सारी पत्तियां तोड़ लेते हैं। इसके अलावा इसको क्या करते हैं कि छाया में रख लेते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। सर्दियों के मौसम में बाहर रखा रहता है, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो ये सब अपन को नहीं करना है। अगर ये करेंगे तो पौधा सही से ग्रोथ नहीं करेगा। इसके बाद इसकी कैसे पत्तियों को अपन निकालें, तो कौन सी पत्तियां निकालनी चाहिए, तो इसके बारे में अपन, अगर आपको जब 3-4 महीने हो जाएं तो इसके बाद क्या करें, इसमें से जो नीचे साइड की मोटी पत्तियां हैं उनको निकालें, पुरानी पत्तियों को। एक साथ काफ़ी सारी पत्तियां ना तोड़ें, ठीक है। तो ये आपको समझ आए। अगर दोस्तों इस प्रकार से आप अच्छे से घर पे आसानी से एलोवेरा का पौधा लगा सकते हैं। अब अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।